आप कौन हैं? ये बाईडी के लोग हैं। क्या हुआ? हमें बाईडी के डाकुओं ने घेर लिया। भाइयों, हम रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। कृपया हम पर दया करें। कृपया हमें जाने दे। हो ये मिस। उनके पास अधिकारी जूते हैं, सफेद खुर वाले चमड़े के जूते नहीं। वे होंगशन के टाइगर गार्ड हैं। जंजीर नीचे रखो। हो ये चलो चले। जी। जी। लिनफेंग, गाड़ी संभालो। लकड़ी सावधान रहना। जी जी जी। चलो। मिस आहा। चलो। आहा। महाराज महाराज। जल्दी से उन्हें ले जाओ। महाराज जल्दी चलो। मिस मुझे अपना हाथ दो। मिस। मास्टर हो मास्टर हो मास्टर हो। हो ये मिस। लॉर्ड हो। मिस। हे भगवान। ग्रेट वे गेट के सामने शाही परिवार की हत्या। क्या कोई कानून है? हो ये। यूनुच। यूनुच।
मिस। मिस थोड़ा पानी पी लो। मिस। यूनुच यूनुच यूनुच, हमें कहीं भी गाड़ी और मार्केस का शव नहीं मिला। बदमाश, मार्केस के शव से तुम्हारा क्या मतलब है? मार्केस अभी तक मरा नहीं है। तुम जल्दी से किसी को डाउनस्ट्रीम भेजो और खोज जारी रखो। मुझे लगता है सर, पहले सम्राट को सूचित करना बेहतर होगा। ठीक है, तुम जल्दी से राजधानी वापस जाओ और सम्राट को सूचना दो। उन्हें बताओ कि योंगजिया मार्केस की मेरेन पास में हत्या कर दी गई और महामहिम से कहो कि वे किसी को उसे बचाने के लिए भेजें। नहीं, रुको और लोगों को नदी के निचले हिस्से में खोजने के लिए भेजो। जब तक उसे नहीं ढूंढ लेते, वापस मत आना। मैंने ही तुम्हें मारा है। झोंगहाओ, मैंने ही तुम्हें मारा है। मिस, नदी के किनारे कोई बेहोश पड़ा है। गाड़ी रोको। हाँ, वह अभी सांस ले रहा है। जल्दी करो और उसे गाड़ी में ले जाओ। यहाँ आओ। नो। गोंगोंग सिर्फ बिखरी हुई गाड़ी मिली है। हमें योंगजिया मार्केस नहीं मिला। खोजते रहो, हमें जीवित को ढूंढना है। लाश। हाँ, मिस, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तुम नहीं खाती तो कुछ पानी पी लो। लान, तुम मेरेन पास में कब सेना भेजोगे? मैंने तुमसे इतनी बार कहा है। मेरे सभी लोग मार्केस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर होंगशुन पागल हो जाता है तो लॉर्ड हान खतरे में पड़ जाएंगे। मेरा कर्तव्य मार्केस की रक्षा करना है, मिस्टर हान की नहीं। तुम क्या हो? मिस, क्या तुम बस कुछ बोल सकती हो? मुझे पता है कि अब मेरा कुछ बोलना बेकार है। मार्केस जानलेवा स्थिति में है। तुम उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो। मिस, मुझे डर है कि होंगशुन मालिक को नुकसान पहुंचाएगा। मिस। मिस हान। मिस यूएर, रुको। चलो, लान, मुझे कुछ सैनिक दो। मैं अभी मेरेन पास जाऊंगा। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरे सभी लोग मार्केस को ढूंढने चले गए हैं। कोई तुम्हें नहीं देगा। अगर मार्केस अभी यहाँ होते तो वे मेरी बात से सहमत होते, लेकिन मार्केस यहाँ नहीं है। तुम्हें पता है, अगर हम मार्केस को नहीं ढूंढ पाए तो हम दोनों को फांसी दे दी जाएगी, समझे? छोड़ो, मैं खुद जाता हूं। रुको।
मेरे पास राजा वैश्वान का साम्राज्य आदेश है। जरूरत पड़ने पर हम मेरिंगवान से सैनिकों को तैयार कर सकते हैं। तुम लॉर्ड हान को बचाने जा सकते हो। मैं लॉर्ड हो की तलाश जारी रखूंगा। धन्यवाद। जाओ, पीछे हटो। मिस, दवा तैयार है। शुक्रिया। मिस, मैं उसकी देखभाल करूंगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? तुम समझ नहीं पा रहे। देखो, यह क्या है? लॉन्ग लाइफ लॉक। यह एक साधारण लॉन्ग लाइफ लॉक नहीं है। यह 9 ड्रैगन गोल्डन लॉक है। इसे देखो। यह गरुड़ का अभिलाषा है। ऐसे टोकन और सामान केवल वांग परिवार के पास हो सकते हैं। वांग परिवार, क्या वह हो सकता है? अभी तक मुझे यकीन नहीं है। ऐसे में मैगस के शब्द सच हो जाएंगे। पिताजी, हाँ हाँ हाँ। पिताजी, आपकी तलवारबाजी में बहुत सुधार हुआ है। हाँ हाँ हाँ। जियान, मुझे सुना है कि तुम परसों अपनी चाची के घर से लौटे और तुमने एक डूबते हुए आदमी को बचाया। वो कौन है? पिताजी, जल्दी मत पूछो। इसे देखो। ओह, ये एक राजकीय वस्तु है। तुमने ये कैसे पाया? मैंने इसे उस आदमी से पाया जिसे मैंने बचाया। जिस आदमी को तुमने बचाया? पिताजी, क्या तुम्हें याद है जब मैं 7 साल का था? एक घुमंतु ज्योतिषी मेरी बेटी को देखने आया था। ओह हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। उस जादूगर ने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में रानी बनना है। शायद उसने सच कहा था। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुमने वेई के वर्तमान राजा को बचाया? यह सिर्फ मेरा अनुमान है। मुझे लगता है कि यह आदमी सुंदर है। उसकी भौहों के बीच राजसी ठाठ है और उसकी उम्र वेई के वर्तमान राजा के समान है। ओह ओह, कोई आश्चर्य नहीं। आज सुबह मुझे दरबार से एक जरूरी रिपोर्ट मिली। ग्रैंड मास्टर लिंग झान सेना को सीमा पर ले गए और 3 दर्रों को ब्यूटी पास पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। जहां मैंने लोगों को बचाया उसका ऊपरी हिस्सा ब्यूटी पास है। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम यहां गुप्त रूप से आए और कुछ दुर्घटना का शिकार हुए? अगर ऐसा है तो क्या जादूगर के शब्द सच हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि ज्योतिषी के शब्द सच है। हाँ 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 हाँ। जियान, तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। एक बार जब वो जाग जाए और उसकी पहचान का पता लगाने की कोशिश करो। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। पिताजी, चिंता मत करो। बेटी उसकी अच्छी देखभाल करेगी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। महामहिम ने गार्ड को क्यों हमसे एक तीर की दूरी पर हटने दिया? ओह, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इस ब्यूटी पास का रहस्य क्या है?
कृपया निश्चिंत रहें महामहिम। अगर जरूरत पड़ी मैं बैगपाइप बजाऊंगा। कुछ ही समय में सेना आ जाएगी। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं अभी भी इसे उठा नहीं सकता। रुको रुको, हिलो मत, हिलो मत, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग घायल हैं। हमारी अभी भीषण लड़ाई हुई थी। उनके कपड़ों को देखो, वे शायद व्हाइट आर्मी के हैं। सावधान रहो। यहां आओ। कैसा है? जाओ। राजकुमार, पीछे कोई है। वे लोग मारते हैं। अरे ये लड़की, हम सीमा सेना नहीं हैं। तुम वे लोगों में कुछ अच्छा नहीं है। हम बस गुजर रहे हैं। हमारा कोई दुर्भाव नहीं है। मिस, तुम वेई के लोगों के बारे में सामान्यीकरण नहीं कर सकती। तुम जल्दी से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूंगा। अजी अजी। दर्द हो रहा है अजी। अजी। अजी तुम कैसे हो? मेरा हाथ हिल नहीं रहा है। राजकुमारी, उसकी बाह टूट गई है। मुझे डर है कि ये बेकार हो जाएगा। ओह, तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। चलो उसकी बाह काट देते हैं। ठीक है, आओ। रुको। लड़की, उसकी बाह सिर्फ अलग हो गई है। बस इसे वापस जगह में डाल दो। तुम उसका हाथ क्यों काटना चाहती हो? हाँ, मुझ पर भरोसा करो मेरे दोस्त। वो चिकित्सा में निपुण है और वो मदद कर सकता है। तुम वे लोग इतने दयालु हो। एक डॉक्टर का दिल। देशों के बीच कोई भेद नहीं है। राजकुमारी, वे लोगों पर भरोसा मत करो। वे लोग सबसे ज्यादा मनमौजी होते हैं। लेकिन अजी को इतना दर्द हो रहा है। बस उसे इलाज करने दो। अगर वह ठीक हो सकता है तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है। अरे, आगे बढ़ो। युवा मास्टर, लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है। मुझे देखने दो। आराम करो। मैं बोजियान हूं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आपका नाम क्या है? ये आपका नाम है। आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप नरक जाना चाहते हैं? यमराज से शिकायत करने के लिए? चिंता मत करो, मेरा दोस्त निश्चित रूप से आपके लोगों को ठीक कर देगा और मुझे विश्वास है कि आप मुझे मारेंगे नहीं। बस सहन करो। आपने कहा था कि आप मुझे मारने के लिए दयालु हैं। हे, पहले ध्यान से देखो। आराम करो और चारों ओर घूमो। राजकुमारी, मैं हिल सकता हूं। मैं हिल सकता हूं। धन्यवाद। आप अद्भुत हैं। हाँ मैं अब हिल सकता हूँ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आपका स्वागत है। क्या आप अमर हैं? क्या देवता आपको चाकू की नोक पर रखने देंगे? मुझे खेद है, आप मुझसे कैसे माफी मांगना चाहते हैं? बस मुझे बताओ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को बचाना है। हमारे बैग में दवा है। क्या हम उनके घावों का इलाज करने में मदद कर सकते हैं? चलो कृपया। मुझे कुछ दवा लगाने दो। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे आपके लिए पट्टी बांधने दो। ठीक है, ठीक है। आओ। उसका घाव गंभीर नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छे से देखभाल करो। धन्यवाद। आप वाकई अद्भुत हैं। वैसे आपकी वेई की सीमा सेना के साथ क्यों झगड़ा हुआ? उन्होंने हमें बाईडी सेना होने का आरोप लगाया। उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के लूट और हत्या की। क्या आप नहीं हैं? इस बूढ़े आदमी को देखो। क्या वह एक सैनिक जैसा दिखता है? क्या उसमें अभी भी घोड़े पर सवार होने और चाकू चलाने की ताकत है? अगर हम वास्तव में बैंदी के सीमा रक्षक होते, होंग शुन लंबे समय से भाग गया होता। क्या हो रहा है? पूछो मत। पूछने से भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे वास्तव में पता लगाना है। बैंदी और वे दशकों से झगड़े में हैं। सीमाएं अशांत है और लगातार युद्ध होते हैं। जनता पीड़ित है, बिना अंत के पीड़ित है। इसकी वजह कौन है? यह मूर्ख और अयोग्य राजा वे हैं। कैसे कहें?
उस मीरेन पास की रखवाली के लिए जनरल को देखो। वह एक लोभी आदमी है जो एक भेड़िए से भी बदतर है। अपने निजी मन की इच्छाओं के लिए वह हर साल युद्ध को उकसाता है। वे और बैंदी को एक साथ नहीं रहने देता। क्या ऐसा वास्तव में है? तुम मीरेन पास जाकर खुद देख सकते हो। वहां के लोग गरीब और दयनीय हैं। लोग जीवन के लिए लड़ रहे हैं। जो भाग सकते हैं सब भाग गए हैं। जो नहीं भाग सकते वे सिर्फ बदहाली में जीवित रहने की कोशिश कर सकते हैं। होंग शुन हर साल कर लगाता है और कानूनहीन है। और कानूनहीन, लेकिन वे की अदालत के पास उसे रोकने के लिए कोई नहीं है। क्या इससे साबित नहीं होता कि राजा वे मूर्ख हैं? बैंदी हर साल सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करता है। क्या वे तैयार नहीं होना चाहिए? यह सिर्फ आत्मरक्षा है। हमने कभी वे पर आक्रमण करने का इरादा नहीं किया। हम बस व्यापार और आदान प्रदान करना चाहते हैं। हम अपने मवेशियों और घोड़ों को आपके कपड़ों के बदले देते हैं। और हस्तशिल्प। कौन जानता था कि होंग शुन हमें कई बार उकसाएगा। सीमा सैनिक भेजकर हमारे बैंदी काफिले को बर्बरता से मार डालेगा। सैकड़ों लोगों की टीम, जिनमें से केवल दर्जनों जीवित वापस आए। हजारों गाय और भेड़ें ले ली गईं। आत्मरक्षा के लिए और हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए हमारी सेना सीमा पर इकट्ठी हुई। होंग शुन को रोकने के लिए। क्या इसमें कोई गलती है? क्या तुमने अभी जो कुछ कहा है वो सच है? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले, अगर मैंने एक भी झूठ बोला हो तो मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा। क्या तुम जो कहा उसके लिए गवाही देने को तैयार हो? गवाही दो। तुम असल में कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे पानी चाहिए। लैनिन। क्या हुआ मिस? उसने लैनिन कहा और कहा कि उसे पानी चाहिए। लैनिन, क्या यह किसी खोजे का नाम हो सकता है? तुम पानी ले आओ। लो। मुझे पानी चाहिए। तुम कौन हो? मैं युलोंग पास के जनरल हु फेंग की बेटी हूँ। मैं आपकी महिमा को प्रणाम करती हूँ। कृपया उठिए। उठो। उठो। धन्यवाद महाराज। उठो, मैं वेई का राजा नहीं हूं। तुम गलत हो। यह जेड पेंडेंट किसका है? यह मेरा है। नहीं, मैं वेई का राजा नहीं हूं। मुझे पता है कि महाराज अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। हुआंग येंग आपका सेवक आपकी पहचान जानता है। महाराज की पहचान का एक शब्द भी उजागर नहीं करना। हाँ, मैं राजा वेई नहीं हूं। मैं राजा वेई नहीं हूं। मैं सच में नहीं हूं। बाइडी कारवा को भागने दो। मैं सफल होने वाला था, लेकिन अचानक सहायता आ गई। कितने लोग आए? 10 के करीब। बेकार चीजें। 10 के करीब लोगों ने तुम्हें जल्दी में भगा दिया। तुम खुद को टाइगर गार्ड कैसे कह सकते हो? मैं उस समय घबरा गया था। मैंने नहीं देखा कि कितने लोग आए। अगर ये कारवा बाइडी वापस चला जाए तो ठीक है। अगर वे किसी विदेशी देश में प्रवेश करते हैं तो ये और परेशानी पैदा करेगा। तुम जल्दी से फिर से वापस जाओ और उसे साफ कर दो। खैर, कारवा का धन लूटना ठीक है, लेकिन तुम्हें उन सभी को क्यों मारना पड़ा? तुम क्या जानते हो? हालांकि युंगजिया मार्क्वेज गायब है, लेकिन दूसरा शाही दूत हो सकता है। हमें इस समय सावधान रहना चाहिए। खैर, शुरुआती शरद ऋतु तक कितने दिन हैं? जनरल, शुरुआती शरद ऋतु से पहले 3 दिन हैं। 3 दिनों में मैं मेई रेन गुआन के लोगों के सामने मैं हान लावेर को 5 टुकड़ों में काट दूंगा। मैं चाहता हूं कि वे जानेंगे कि मेरे खिलाफ होने का अंत ऐसा ही होगा। जनरल, एक छोटे हान अन को मारना चींटी को कुचलने जैसा है। शुरुआती शरद ऋतु के बाद तक क्यों इंतजार करें? तुम समझते नहीं। शरद ऋतु के बाद हान अन को मारना राजा की इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेई रेन गुआन के लोग जाने कि उनके प्यारे हान को वेई के राजा ने मार डाला।
इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ होना, दरबार के खिलाफ होना है। हाँ हाँ हाँ, जनरल बुद्धिमान है। युवा मास्टर, तुम जाग गए। यह कहाँ है? यह जनरल का महल है। यह किसका महल है? मैं यूलोंग पास की रक्षा करने वाले जनरल का बेटा हूँ, कैवलरी के जनरल हु फेंग। आह, यह जनरल हु का महल है। तुम घायल हो गए और चट्टान के नीचे नदी में गिर गए, और जियान ने बचा लिया। मुझे अब याद आया। मुझे बस नहीं पता कि राजा की हत्या करने की हिम्मत किसने की। राजा की हत्या करने की। यह तुम्हें और पूछने की जरूरत नहीं है। जी सर। पक्षी का घोंसला तैयार है, कृपया भोजन करें। यहाँ मुझे दो। यह शीर्ष गुणवत्ता का खूनी अबाबील है। दुर्भाग्य से यह पूरी तरह से पका नहीं है। मैं अगली बार ध्यान दूंगा। सब चले जाओ। मुझे आराम करना है। जियान सेवानिवृत्त हो जाती है। युलोंग पास और मेरेन पास बिल्कुल करीब हैं। क्या होंग फेंग होंग शुन के साथ मिलीभगत कर रहा है? यह अज्ञात है। अब मैं अकेला हूं। मैं अपनी पहचान और उद्देश्य को आसानी से प्रकट नहीं कर सकता। मुझे अभी भी कोई रास्ता सोचना है। मुझे जल्दी से लिंग फेंग से संपर्क करना है। मुझे नहीं पता कि यिंगझू अब कैसा है। जियान के बारे में क्या क्या तुम्हें उससे कुछ पता चला? इस यात्रा का उद्देश्य, हालांकि मुझे यह पता नहीं चला, लेकिन मेरी बेटी मूल रूप से यह दावा कर सकती है। वह वेक्सवान राजा बोजियान है। ओह, तुम्हें कैसे पता? उसके हर कदम पर एक राजा का भाव है। जब मैंने उसे बर्ड्स नेस्ट परोसा, वह बता सकता था कि ब्लड स्वेलोज पूरी तरह से पकाया नहीं गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह बेहोश था, मेरी बेटी उसकी 9 ड्रैगन गोल्डन लॉक की जांच की, जिस पर उसका जन्मदिन खुदा हुआ है, 22 साल की 24 अक्टूबर, जो वर्तमान वेक्सवान राजा का जन्मदिन है। लेकिन वह अभी भी हमसे सतर्क है और अपनी पहचान प्रकट करने से इनकार करता है, और हमारे सामने अपनी पहचान प्रकट करने से इनकार करता है। जियान, मुझे आश्चर्य है कि इतना साहसी कौन है जो महामहिम की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। सौभाग्य से हमने सम्राट को बचा लिया। ये वास्तव में प्रोविडेंस है। ये भगवान की इच्छा है। चूंकि महामहिम अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहते, हम उन पर दबाव न डालें। चलो ऐसा दिखावा करें कि हमें कुछ पता नहीं है। जब सही समय आएगा, सम्राट एक फरमान जारी करेंगे। उस समय तुम और मैं सम्राट को बचाने वाले नायक बन जाएंगे। जादूगर के शब्द सच हो जाएंगे। मेरी बेटी तुमसे सहमत है। ठीक है, मुझे तुरंत सम्राट के पास ले चलो। हाँ। चलो चलें। हाँ, युलोंग पास के जनरल हु फेंग आपका अभिवादन करते हैं महोदय। जनरल हु। जनरल हु वंशानुगत हैं और कैवलरी के जनरल हैं और युलोंग पास की रक्षा करते हैं। आप एक प्रसिद्ध जनरल हैं। शिष्टाचार न करें। चिंता न करें युवा मालिक, मैंने सैनिकों को तैनात किया है और जनरल मैंशन के आसपास सैनिकों को तैनात किया है। यहां सब कुछ सुरक्षित है। जनरल हु विचारशील हैं। युवा मालिक के सभी भोजन, वस्त्र और दैनिक जीवन मेरे द्वारा देखभाल की जाएगी।
मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? आपकी देखभाल करना मेरा सम्मान है। क्या आपके कोई आदेश है? आप अब जा सकते हैं। युवा मालिक, आप आराम करें। हु फेंग विदा लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके कोई अन्य निर्देश हैं? क्या जियान मुझे 2 लोगों को ढूंढने में मदद कर सकता है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? एक मेरा निजी गार्ड है। एक मेरा निजी गार्ड है जिसका नाम लिंग फेंग है और दूसरा लैन एन है। लैन एन। जब मैं कोमा में था, उसने उसका नाम पुकारा, वह है। वह मेरा निजी खोजा है। अगर आप उसे ढूंढ सकते हैं। मैं आभारी हूँ। चिंता न करें महोदय, जियान तुरंत किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजेगा। वह एक गार्ड और एक खोजा दोनों है। और वह मेरे पिता के परिवार की पृष्ठभूमि बता सकता है और कहा कि आप वेई के राजा नहीं हैं। मेरे उपकारकर्ता, आपकी चिकित्सा कौशल अद्भुत है। अजी आपकी प्रशंसा करता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है। हाँ हाँ हाँ। अरे आगे क्या है? उस पहाड़ को पार करने के बाद हमारा बाइडी का क्षेत्र है। चलो चलें। क्या आप कभी पास से बाहर गए हैं? नहीं, मैं बचपन से घर से बाहर नहीं गया हूं। तुम महान दीवार के बाहर के दृश्य की सराहना कैसे कर सकते हो? तुम सच में दयनीय हो। अगर तुम भविष्य में सीमा पर आते हो, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें मजे करवाऊंगा। ठीक है, चलो एक वादा करते हैं। हुक बनाने का क्या मतलब है? ये एक तरह का वादा है। जैसे जब हम अपनी उंगलियों को चाकू से काटते हैं। ठीक है, आओ। ये बहुत खूनी है। ये सिर्फ एक छोटा सा वादा है। ठीक है। हाँ। वैसे क्या सीमा पर सभी लड़कियां तुम्हारी तरह बहादुर है? क्या वेई में सभी पुरुष तुम्हारी तरह नरम हैं? हाँ हाँ हाँ। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सच में कौन हो। मैं वो जो अपने शब्दों को पूरा कर सकता हूँ। क्या तुम दरबार से हो? तुम बाद में जान जाओगे। मैं तुम्हारे बारे में और अधिक रुचि रखता हूँ और उत्सुक हूँ। लिंग फेंग और लैन एन की कोई खबर नहीं है। युलोंग पास की कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ब्यूटी पास में कोई होगा या नहीं। युलोंग पास और मेरेन पास दोनों वेई राज्य के महत्वपूर्ण सीमा शहर हैं। मेरे पिता किसी को नहीं भेज सकते। मेरेन पास में लोगों को मनमाने ढंग से नहीं भेज सकते। यह मेरेंगुआन के जनरल होंग शुन को नाराज कर देगा। मुझे नहीं पता कि यिंगजू का क्या हुआ। वे मेरी चिंता कर रहे होंगे। मेरे स्वामी, मैं मेरेन पास जाना चाहता हूँ। मास्टर, अगर आपके पास आदेश है, बस एक आदेश दें। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों जाना पड़ता है? तुम नहीं जानते। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य मेरेन पास जाना है। लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य। बकवास बंद करो। गाड़ी तैयार करो। अगर तुम जाने पर जोर देते हो, कृपया जी यान को तुम्हारे साथ आने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सर, मुझे पता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं और सीमा सेना को हिलाना असुविधाजनक है, लेकिन मेरेन पास बाईडी के बहुत करीब है, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं अपने पिता से कुछ सक्षम सैनिक भेजने के लिए कहूंगा। नौकर का बहाना करते हुए, कहते हुए कि वे मेरे साथ मेरी चाची के घर जा रहे हैं। इस तरह सर, आप बिना किसी को पता चले मेरेन पास में प्रवेश कर सकते हैं और अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही करें। जल्दी करो। हाँ। धत, मैंने सोचा था
कि उस दिन आपके पास बहुत सारे लोग थे जिसने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया। आज आप में से कोई भी नहीं जा सकता। धृष्टता। क्या आप जानते हैं कि घोड़े पर कौन बैठा है? कियांग, क्या मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। वैसे भी आप नरक के राजा से मिलने जा रहे हैं। जाओ। आहा। आ आ आहा। चलो चलें। हमारी संख्या कम है। तेजी से जाओ। उतर जाओ। ये विद्रोह है। आप लोगों को बिना सोचे समझे कैसे मार सकते हैं? ये कानून का उल्लंघन है। ये विद्रोह है। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूं। अरे मत जाओ। आप खुद को भी नहीं बचा सकते और किसे बचाएंगे? यह सिर्फ किसी की परवाह नहीं है। किसी को कानून की परवाह नहीं है। नफरत करने से क्या फायदा? हम बाई डी। हर साल कितने लोग होंग शुन के हाथों मरते हैं। हम सिर्फ दैनिक जरूरतों के लिए अदलाबदली करना चाहते हैं। होंग शुन, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। ध्यान से देखो, कोई भी जीवित न छोड़े। जाओ, जल्दी जाओ। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, जल्दी करो, सीधे सौंदर्य की ओर जाओ। लेकिन तुम्हारी चोट। मैंने कहा यह वास्तव में ठीक है। ठीक है, जल्दी करो, सीधे सौंदर्य की ओर जाओ। ठीक है, पीछे हटो। यिंगझू। यूजू, तुम बहुत मजाकिया हो। हा हा हा। तुम कहाँ हो? क्या यह संभव है कि महामहिम की एक रानी या अन्य पसंदीदा महिलाएं हैं? मिस, लोक कथा। महामहिम राजा वेईशुआन ने अभी तक एक रानी का ताज नहीं पहना है। सही कहा जाता है कि सम्राट की कई पत्नियां हैं, लेकिन उसने अभी तक एक रानी स्थापित नहीं की है। उन महिलाओं में क्या यिंजू नाम की एक महिला है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ मिस? ठीक है,
आगे एक टूटा हुआ मंदिर है, हम जाकर आराम कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है। मैं बहुत घबरा गया था और अभी इसे नोटिस नहीं किया। अब मुझे जलन वाला दर्द महसूस हो रहा है। मुझे तुम्हें आराम करने में मदद करने दो। ठीक है, चलो धीरे धीरे। सावधान। घाव का जल्दी इलाज करना होगा, नहीं तो ये फोड़ा बन जाएगा। ठीक है। अरे लड़की, मुझे तुम्हारा घाव देखने दो। माफ करना लड़की। तुम लोग वेई में इतने नियम रखते हो, जल्दी करो और घाव को साफ करो। ठीक है। अरे नहीं, छुरी के घाव की दवा कियान जियान के पास है। शराब का उपयोग करो। क्या तुम सह सकती हो? हम बाइदी की महिलाएं वेई राज्य की महिलाओं की तरह नाजुक नहीं हैं। फिर रुको। आ आ आ आ रुको रुको। चलो रुको। लो ये रहा। तुम जाग गए हो। शुक्रिया। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं टाइगर गार्ड के हाथों मर जाता। तुम दूसरे वेई लोगों से अलग हो। सच में? सभी वही लोग इतने बुरे नहीं होते। अरे वहां एक टूटा हुआ मंदिर है। अंदर आकर आराम करो। अरे चलो चलो यहां छिप जाओ। अगर वे मेरे पास के सीमा रक्षक हैं तो मैं उनसे लड़ूंगा। नहीं, तुम अभी भी घायल हो। धीरे चलो। बड़े भाई नहीं। मुझे मत रोको। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कौन? कौन है? राजकुमारी, युवा मालिक। राजकुमारी, राजकुमारी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अच्छा है कि तुम ठीक हो। अच्छा है कि मैं ठीक हूं। बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो। क्या? तुमने उसे खो दिया महाराज। मैं वाकई जिम्मेदार हूं। महाराज ने हमें धनुष की दूरी बनाए रखने को कहा था और कियान की बांसुरी का पीछा करने को। जब हमने सुना कि आगे दंगा हो रहा है तो हम तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन हमने केवल देखा, हमने हर जगह बाइडी और टाइगर गार्ड के शव देखे। महाराज और कियान ताइफू गायब है। तुम इतने बेकार हो। अरे मास्टर सीतू, ऐसा लगता है कि सम्राट को बाइडी गिरोह ने मार डाला होगा। आप अभी भी क्यों संकोच कर रहे हैं? जल्दी से सेना इकट्ठा करो और बाइडी को घेर लो। नहीं यूनुचवांग, अगर कोई ठोस सबूत नहीं है कि वाइट डी लोगों ने यह किया है, अगर हम बिना सोचे समझे सेना भेजते हैं, यह निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बनेगा, जिससे लोगों को कष्ट होगा। आपके महामहिम का जीवन अज्ञात है। आप अभी भी इतने संकोची हैं। आप मंत्री कैसे हो सकते हैं? यूनुच, अगर ये वाइट डी लोगों का काम नहीं है, अगर हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, अगर सम्राट वापस आते हैं, हमें कैसे समझाना चाहिए? अगर सम्राट वापस आते हैं, मैं अकेली जिम्मेदारी लूंगा। चांग ताई ने घोड़े पर आदेश दिया। यूरोंग पास, मेरेन पास और लिंटोंग पास की सेना मेरेन पास पर इकट्ठा न हो। सेना को विभाजित करो और हमला लोगों पर हमला करो। कोई गलती नहीं समझे। यूनुचवांग, आपको सीमा सेना को हिलाने का अधिकार नहीं है। सीमा सेना को हिलाओ बकवास। एक जनरल के पास आदेश न मानने का अधिकार है। अब सम्राट खतरे में है। मैं इतना ध्यान नहीं रख सकता। आप तुरंत आदेश दे सभी सेनाओं को एक साथ बाइडी पर हमला करने के लिए। हमें सम्राट को बचाना चाहिए। नहीं, 3 सेनाओं को आदेश दे। मेरे आदेश के बिना, सीमा के रक्षक बिना सोचे समझे कार्य नहीं कर सकते। अगर बाइडी पहले हमला कर दे तो केवल बचाव करो, जवाबी हमला मत करो। आदेश की प्रतीक्षा करो। अभी जाओ। ओ
लिन झान, आपका इरादा क्या है? अब ये जीवन और मृत्यु का मामला है। आप देश और लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वांग जिनजोंग, मैं 3 सेनाओं का असली कमांडर हूं। अगर आप आदेश नहीं मानते हैं, ये मृत्युदंड का अपराध है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं। महाराज जनरल खान। हाँ, खड़े होकर बोलो। मैंने सुना है कि वेई सेना हमारी सीमा पर इकट्ठा हो रही है और वे आक्रमण करने वाले हैं। तुमने क्या कहा? कितनी सेना है? यूलोंग पास, लैन्यांग पास, लिनटोंग पास, तीनों सेनाएं ब्यूटी पास की ओर इकट्ठा हो रही है। कुल सैनिकों की संख्या 1,50,000 से कम नहीं। खान सूया ने राजकुमारी की रक्षा के लिए एक कारवां का नेतृत्व किया और उनका पता नहीं चल रहा है। क्या उनके साथ कुछ हुआ होगा? अगर उन्होंने मेरी बाई डी की राजकुमारी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो बाई डी के हर व्यक्ति की तलवार, वेई के लोगों का खून हर तलवार पर होगा। जल्दी से 9 जनजातियों और 18 गांवों के लोगों को इकट्ठा करो। सभी वेई की सीमा शहर की ओर बढ़े। वेई के लोगों को बाई डी की ताकत दिखाओ। खान के आदेश का पालन करो। बोजियान, हूं। ओ, तुम जाग गए। क्या तुम्हारा घाव ठीक हो गया है? बहुत बेहतर। बोजियान, क्या तुमने शादी की है? मैंने नहीं की। क्या तुम मेरी तलवार स्वीकार करोगे? ओ, ओ ठीक है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें एक चाकू दिया। हाँ हाँ, ये सिर्फ एक चाकू है। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम नहीं समझते कि सफेद तल वाली महिलाएं तलवार को आसानी से नहीं दिया जा सकता। ये केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिसे तुम पसंद करते हो। तुम इसे स्वीकार करते हो, इसका मतलब है कि तुम भी उसे पसंद करते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मौका मिलेगा मेरे 2 बड़े भाइयों से मिलने के लिए घास के मैदान में जाने का। जरूर, अगर मौका मिला तो मैं जाऊंगा। वादा। वादा। मिस छोटी, मिस रास्ते पर बड़ी संख्या में इंपीरियल गार्ड मिले। इंपीरियल गार्ड। हाँ। वे शायद मुझे ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, हो, ये वास्तव में मेरे लिए यहां है। लान, लाइगुआ, लाई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मुझे पता था कि आपका कोई हादसा नहीं होगा। हे भगवान, हे भगवान, आपने मुझे चिंता में डाल दिया। लॉर्ड हो, आपका हुजूर, आप ठीक है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है, आपका हुजूर। अब आप वेई के राजा नहीं हैं। मैं वर्तमान राजा वेक्सवान का छोटा भाई हूं। योंगजिया के ड्यूक झोंगहाओ। हम शिलिटिंग पहुंच गए हैं। मैंने सेना को आराम करने का आदेश दिया आपके लिए समय खरीदने के लिए, लेकिन सम्राट ने किसी को डिक्री देने भेजा। मैंने तुरंत सेना को इकट्ठा किया और चल पड़ा, और फिर मैं सीधे यहाँ आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पता चला कि वह सम्राट नहीं है। मैं दिन रात उसे खुश करने के लिए काम कर रहा था। उसने पहले क्यों नहीं कहा कि वह वेई का राजा नहीं है? यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। मुझे पता चला कि प्रिंस वेई भी अपने रास्ते पर है। चूंकि सम्राट आ चुका है, हमें मेरेन पास जल्दी जाना चाहिए और आपके महामहिम से मिलना चाहिए। नहीं, आपके महामहिम यहाँ हैं। मिस जियान, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। अब आप पहले यूलोंग पास वापस जा सकते हैं। जब मैं महामहिम से मिलूंगा,
मैं महामहिम को रिपोर्ट करूंगा। मैं सम्राट से आपके लिए इनाम मांगूंगा। जियान मार्क्विस को मेरेन पास तक ले जा रही है। आप आधे रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं? कृपया मिस जियान को जारी रखने की अनुमति दें। मेरेन पास बहुत खतरनाक है। मुझे मिस जियान की सुरक्षा की चिंता है। मुझे डर नहीं है। कृपया मुझे देश की सेवा करने की अनुमति दें। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। हाँ। महाराज, ये युवती कौन है? यह एक महत्वाकांक्षी महिला है। ओह, जब से आप जानते हैं कि वह वेई का राजा नहीं है, फिर भी आप उसका अनुसरण क्यों करते हैं? क्या आपने उसे कहते नहीं सुना? महाराज ब्यूटी पास में योंगजिया मार्किस के साथ हैं। सम्राट को देखने का मौका मिलेगा। मिस अधिक विचारशील है। मेरेन पास की जेल में कौन घुसने की हिम्मत करता है? क्या आप कप्तान के महल के लोगों को रोकने की हिम्मत करते हैं? मैं अंधा हूं। 1 मिनट रुकिए, मुझे जाकर सूचित करने दीजिए। श्रेष्ठ कौन है? मुझे नहीं पता। महोदय यहाँ है। हम लापरवाही के लिए क्षमा चाहते हैं। क्या मैं आपके आदेश पूछ सकता हूँ? हमें कानून के डॉक्टर हान आन से पूछताछ करने का आदेश है। हान आन मृत्युदंड का कैदी है। वो सेना में नहीं है। जनरल होंग का आदेश। कोई भी उससे मनमाने ढंग से पूछताछ नहीं कर सकता। हमारे पास वेई के राजा का फरमान है। क्या हमें अभी भी होंग शुन का आदेश चाहिए? मैं हिम्मत नहीं करता। मैं आदेश का पालन करूंगा। जल्दी हान आन को लाओ। हाँ। पापा। कोई है, लॉर्ड हान को ले जाओ। नुओ नुओ। चुप रहो। कोई है, जाकर रिपोर्ट करो। जनरल होंगशुन, उसे बताओ कि श्रेष्ठ आ गया है हान आन को ले जाने के लिए। यिंगझू, तुम यहां कैसे आई? तुम जेल में कैसे घुस गई? अपने पिता को बचाने के लिए। पिता, मैं होंगशुन के खिलाफ राजधानी में मुकदमा करने गई थी। यह योंगजिया मार्किस के गार्ड लिन फेंग थे जिन्होंने तुम्हें जेल से बचाया। सम्राट ने योंगजिया मार्किस को मेरे पास भेजा अन्याय की जांच करने के लिए। मेरी बेटी किसी पुरुष से कम नहीं है। ऐसी बेटी होने पर मेरे जीवन में कोई पछतावा नहीं है। लेकिन हांगशुन इतना बहादुर था। रास्ते में साम्राज्य दूत की हत्या कर दी। अभी भी योंगजिया मार्किस अंधेरे में है। हांगशुन कानून का पालन नहीं करता। जब हम मेहदी पास पहुंचे तो हमने देखा कि अधिकारी को कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा। हम डर गए कि हांगशुन पहले ही हमला कर देगा, इसलिए हमने आपको रात में बचाया। हमें जल्द से जल्द पास छोड़ना होगा दूसरे साम्राज्य दूत से मिलने के लिए। हम योंगजिया मार्किस से मिलकर हांगशुन के खिलाफ युद्ध की योजना बनाएंगे बिना किसी देरी के। हमें शहर छोड़ना होगा। मास्टर, हमें आम कपड़ों में शहर छोड़ना होगा। मैंने आपके कपड़े उस गली में छुपा दिए हैं। चलो जल्दी। तुम उन्हें आसानी से ले जाने कैसे दे सकते हो? उनके पास सम्राट का आदेश है। मैं उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। नकली साम्राज्य आदेश झूठा है। तुम मूर्ख हो। तुम्हें रखने का क्या फायदा है? जल्दी से सैनिकों को इकट्ठा करो। हमें हान आन को नहीं भागने देना चाहिए। एक वेई राज्य। अमेरिकी सैनिक बाइडी। हाँ, हे महाराज, हे महाराज। हे महाराज। स्थिर खड़े रहें। हे महाराज। हाँ, यही वे वेई के राजा है। यही वेई स्वान के राजा है। मैंने सुना था कि आपकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब आप ठीक हो। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अब मैं ठीक हूँ। आखिरकार मैं मिला वास्तविक वेई के राजा से। यही वास्तव में वेई के राजा वेई स्वान है। हे महाराज, यह युयान है, हुफेंग की बेटी युलोंगुआन की रक्षक। देखो महाराज, कोई सलामी नहीं। हे महाराज,
मेरे छोटे भाई को उसने रास्ते में बचा लिया ताकि वह अपनी जान बचा सके। सैन्य परिवार से आई एक बाघ लड़की, धन्यवाद कि तुमने मेरे छोटे भाई की रक्षा की। यह एक सामान्य व्यक्ति का कर्तव्य है। मिस जियान, क्या तुमने कभी विवाह किया है? हे महाराज, मैं अभी तक विवाहित नहीं हूँ। ओह, ठीक है, तुम अब जा सकती हो। मिस राजा ने तुमसे क्या पूछा? हे महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं विवाहित हूँ। हमें मिलते ही उन्होंने विवाह के बारे में पूछा। क्या राजा को तुम पर नजर है? मुझे नहीं पता। राजा ने अचानक मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? हाँ, वह राजा वेसुआन है। इस समय तक तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि वो वास्तव में राजा वेई हैं? हाँ, यह वास्तव में राजा वेई हैं। झोंग हाओ, ऐसा लगता है कि ये लड़की जी यान बहुत स्वीट और प्यारी है। हे महाराज, इंगजू कैसी है? ओह, इंगजू ठीक है। मैंने लान इन को उन्हें फरमान पहुंचाने के लिए भेजा और उन्हें मेरे फरमान के साथ मेरेन पास जाने के लिए कहा, जेल से हान को बचाने के लिए। हे महाराज, आप गलत हैं। उस होंगशुन ने राजदूत को मारने का साहस किया। इसका मतलब है कि वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हे महाराज, क्या आपको लगता है कि फरमान से वह डरेगा? क्या होंगशुन इतना बहादुर है? वह होंगशुन अब पागल है। मुझे डर है कि इंगजू खतरे में हो सकती है। ठीक है आपकी महारानी, मैं यहां हूं। जल्दी से आदेश जारी करो और तुरंत मेरेन पास के लिए रवाना हो जाओ। नहीं, रुको। वो बूढ़ा आदमी हमारे खिलाफ बगावत नहीं करने का साहस करेगा, लेकिन होंगशुन चालाक है, वो हार नहीं मान सकता। अगर वो लोगों को शहर के द्वार पर घात तो लगाने वो के लिए हमें जरूर पकड़ लेगा। हमें क्या करना चाहिए? अब हमें अलग अलग होना होगा। यूनर, तुम पश्चिमी द्वार से शहर छोड़ो और जल्दी से लान को बचाने के लिए ढूंढो। नहीं नहीं, मैं मास्टर और मिस से अलग नहीं हो सकता। नहीं नहीं। यूनर, अभी भावुक होने का समय नहीं है। मिस ओह, यूनर, हम तीनों साथ हैं। अगर कुछ होता है तो मैं सुरक्षा करूंगा, मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, खैर बिना किसी और बात के। चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलते हैं। शाओली। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चलो चलते हैं। सावधान रहना। ठीक है। हाँ, देखो तुम कहां भागते हो। दुस्साहसी होंगशुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही दूत को रोकने की? शाही दूत, शाही दूत, मुझे कोई शाही फरमान नहीं मिला है कि कोई शाही दूत इस मेरेन पास पर आ रहा है। होंगशुन, फरमान प्राप्त करो। अब वेईशुआन राजा का शाही फरमान यहां है। होंगशुन, घोड़े से उतरो और फरमान प्राप्त करो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शाही दूत बनने और फरमान जाली बनाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे पास बहुत साहस है। दुस्साहसी हुशुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरमान की अवहेलना करने की? मेरेन पास में मैं ही फरमान हूं। उन्हें पकड़ो। कल दोपहर को मैं तुम तीनों को, जो घोर अपराधी है और शाही दूतों के धोखेबाज है, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हाँ, क्या तुम सच में वेई राजा हो? हाँ, क्या तुम बाइडी और मेरेन पास के लोगों को बचा सकते हो? अरे उठो, बोलो। हम बाइडी भी शांति का समर्थन करते हैं। हमने कभी वेई पर आक्रमण करने का इरादा नहीं किया। हम सिर्फ वेई के साथ व्यापार करना चाहते हैं। चूंकि तुम वेई के राजा हो, कृपया हमारे दो देशों को व्यापार करने दो, तो सीमा पर कभी युद्ध नहीं होगा। चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है। मैं वापस जाकर इस मामले को निश्चित रूप से संभालूंगा। धन्यवाद। हमारा अभी भी समझौता है। अगर मौका मिले तो घास के मैदान में जाकर अपने दो बड़े भाइयों से मिलो। महाराज नमस्ते। मिस जियान, क्या कोई समस्या है? महाराज, मेरेन पास बहुत खतरनाक है। यह यूलोंग पास का कवच है। कृपया इसे पहन लें। यह कवच कई लड़ाइयों से गुजरा है और बहुत मजबूत है। यह ठंडे तीरों से होने वाले हमलों को रोक सकता है। आप बहुत विचारशील है। जियान इसे महाराज के लिए पहनाएगी। ओ, जरूरत नहीं। परेशान मत हो लड़की, तुम जाओ और कियान जियान को बुलाओ या और झोंग हाओ और लान इन को आग के पास बुलाओ। आओ और चाची से मिलो, मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ। जल्दी जाओ।
Yunajlan. Yunajlan. आ आ ये यूनर क्यों है? यूनुचलान कोई तरीका सोचो। तुम्हारी युवती और लिन फेंग कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होंगशुन? वो पागल हो गया है महाराज। अब होंगशुन पागल हो गया है। ब्यूटी पास बहुत खतरनाक है। हमारे सैनिक बहुत कम हैं, इसलिए हमें जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी मेई रेनगुआन। वह यहाँ नहीं है। राजा वेई को पता नहीं क्यों यूलोंग पास लैंगयांगुआन लिंटोंग पास के सैनिक सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं और 22 लोगों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब बाईटी के खान ने खबर सुनी है। सुरक्षा के लिए 9 जनजातियों और 18 गांवों के लोगों को भी इकट्ठा किया है। दोनों देशों की सीमा अब उथल पुथल में है और युद्ध नजदीक है। आपका महामहिम बाइडी और वेई 10 साल से नहीं लड़े हैं। अगर युद्ध होता है तो यह एक तबाही होगी। वेई और बाइडी के बीच संघर्ष का कारण वह होंगशुन है। कृपया जल्दी निर्णय लें। मेरे पास सो ताइगू का वारंट फ्रंट लाइन पर है। कैंप में जाकर लिन झान से मिले और 3 पास की सेना को उनके कैंप में वापस भेजें और लिन झान को जल्दी से मेरिन पास के लिए बैकअप के रूप में मार्च करने के लिए कहें। जी सूया, आप सैनिकों को बाईडी की सीमा पर ले जाएं, वाइट डी सेना को शांत करने के लिए, और सुनिश्चित करें कि हमारे राज्य का कोई आक्रमण करने का इरादा नहीं। अन्य मेरे साथ मेरिन पास को बचाने के लिए जाएं। लिंग फेंग और हान के पिता और बेटी। जी सर। बेटी पिता को नमस्कार करती है। मेरे बच्चे, तुमने कष्ट उठाया है। मैं तुम्हें दुख के समुद्र से बचाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, लेकिन होंगशुन पागल है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं बहुत खुश हूं। आज हम पिता और बेटी के रूप में एक साथ मर सकते हैं। यह भी भगवान का प्यार है। अरे, मुझे खेद है कि मैंने लॉर्ड लिंग को फंसाया। लॉर्ड हान, कृपया ऐसा मत कहो। आपने लोगों के लिए वकालत की, शक्तिशाली के लिए नहीं। आप मेरे आदर्श हैं। आपके साथ मरना मेरा सम्मान है। मेरा सम्मान है। मुझे लगता है कि होंगशुन हमें सुबह फांसी देगा। मास्टर, पिता देश के लिए मर गए। मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मैंने आपको फंसाया है। आपके साथ देश की सेवा करना भी मेरा सम्मान है। मेरी बेटी का भी सम्मान है। मेरे अच्छे बच्चे, बेचारा बच्चा। बाईडी की सेना कहाँ है? वे यूलोंग पास से 20 मील दूर है। सेना का कमांडर कौन है? ये एसएन है, बाईडी के सबसे बहादुर जनरल। ओह, एसएन व्यक्तिगत रूप से यहाँ है। ऐसा लगता है कि एक भयंकर युद्ध होने वाला है। तीनों सेनाओं को सावधान रहने का आदेश दो। नहीं। मास्टर वेई के राजा का आदेश। ओह हाँ, वेई के राजा ने अंत में मेरी बेटी को हस्तलिखित आदेश दिया। हमने उन्हें बचाया नहीं है। यह वेई के राजा के बारे में बिल्कुल नहीं है। यह योंगजिया के मार्क विस्ट्रोंग हाउ है। क्या? बाद में रास्ते में हमने सामान्य कपड़ों में राजा वेई शुआन का सामना किया। गोजियान, यह तुम्हारे लिए राजा शुआन का शाही आदेश है। लेफ्टिनेंट झाई सभी सेनाओं को यूलुंग पास में वापस लौटने का आदेश दे रहे हैं। अगर बाईदी सीमा पार नहीं करते तो किसी भी सेना को लड़ने की अनुमति नहीं है। जल्दी जाओ। हाँ। युवा महिला कहाँ है? मिस ने राजा के साथ मेरिन पास जाने के लिए छोड़ दिया। मेरिन पास? ऐसा लगता है कि होंगशुन का भाग्य निश्चित है। तुम जल्दी से उपजनरल वांग को बताओ 500 घुड़सवार सेना के साथ मेरिन पास जाने के लिए। अगर होंगशुन बदल जाता है, सम्राट की रक्षा करो और विद्रोहियों को मारो। मैं जल्द ही सेना का नेतृत्व करके पहुंचूंगा। हाँ। ईयुनुच वांग, मैंने कहा कि जो व्यक्ति ने राजा को लूटा था वो बाईदी नहीं है। हाओ, लॉर्ड सीतू वास्तव में एक मास्टरमाइंड है। मुझे खुद पर शर्म आती है। हालांकि तुम्हारा भतीजा वास्तव में बहादुर है। उसने साम्राज्य के दूत को हिरासत में लिया और राजा की शक्ति को नजरअंदाज किया। हे मिस्टर सी, यह सब होंगशुन की करतूत है। हे मिस्टर सी, हम साथ आए थे। मैंने कभी भी शिविर नहीं छोड़ा।
है सर, कृपया न्यायपूर्ण रहें। इससे हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम इतने घबराए हुए क्यों? हाँ 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 सर, तुम लंबे समय से सड़क पर हो। सर सीतू, अब सम्राट मेरेन पास में लोगों को बचाने के लिए चले गए हैं। वर्तमान में मेरेन पास बहुत खतरनाक है। कृपया जल्दी से सैनिक भेजे सर सीतू। ठीक है, चांगटाई आदेश दे रहा है। 3 सेनाएं तुरंत रवाना हो, मेरेन पास की ओर जाए। फुशुन अभी मध्य में कुत्ते की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? तुम मौत को बुला रहे हो। तुम मौत को बुला रहे हो। वो सम्राट की आज्ञा को भी नहीं पहचानता। उसने 2 साम्राज्यीय दूतों को रोक लिया। क्या वो मौत को बुला रहा है? ओह, तुरंत चले जाओ। झाओ शियाओलू, जब तुम मेरेन पास जाओगे तो उसे बताना। जल्दी से हाई यिंगजू को रिहा करो और लिंग फेंग को रिहा करो और फिर द्वार पर माफी मांगो, नहीं तो वो मर जाएगा। जनरल होंग मेरी बात नहीं सुनते तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे वाकई गुस्सा आ रहा है। ऐसा लगता है कि प्यादे को छोड़कर राजा को बचाने का समय आ गया है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। घोड़े पर चढ़ो। आजी, क्या इसके बगल का रास्ता सौंदर्य पास की ओर जाता है? हाँ, ये रास्ता सीधे सौंदर्य पास में ले जाता है। ठीक है, तुम कुछ लोगों को वापस ले जाओ और मुझे बताओ। इर्गे को बताओ कि मैं ठीक हूँ। यह सब गलतफहमी है और उससे तुरंत पीछे हटने का आग्रह करो। मैं लोगों को पद से सौंदर्य पास में ले जाऊंगा। राजकुमारी, आप मुझे चिंतित कर रही है। फूजियान, उस साम्राज्यीय दूत हान को जो फांसी पर लटकाया जाने वाला था, उसने बाइटी के लिए न्याय स्थापित करना चाहा, जिसने हांगशन ने रोक लिया। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो 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 चलो। राजकुमारी, सावधान रहना। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं और माफी मांगूं? जनरल, मैं पूरे रास्ते भागा। मैं रास्ते की रिपोर्ट करने आया हूं। इस बार ये वाकई एक आपदा है। मुझे उम्मीद है कि जनरल खुद माफी मांगेंगे। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना पद नहीं रख सकता, लेकिन कृपया मेरी जान बचाओ। जब उसने मेरा पैसा लिया, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जब तक वो है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उसने कहा वो मेरी रक्षा कर सकता है जब तक वो है। अब क्या हो रहा है? ये अब गिनती में नहीं है। ये सिर्फ कुछ छोटी चींटियां हैं। तुम इस तरह डर गए हो। नहीं नहीं, ये सिर्फ कुछ छोटी चींटियां नहीं है। इस बार महामहिम खुद आए हैं। वो मूर्ख जो ऊंचे स्थान पर है, वो कैसे जान सकता है कि सीमा पर हमारा जीवन कितना कठिन है? मैंने बस कुछ और कर वसूले और कुछ परेशानी फैलाने वालों को मार डाला। इसमें इतना बड़ा क्या है? तुम मुझे हान यिंगजू की बकवास के लिए सजा देने जा रहे हो। अगर हान यिंगजू में कोई सुंदरता नहीं होती, क्या सम्राट उसे देखता? क्या सम्राट उस पर विश्वास करता? मैं सीमा की रक्षा करता हूं। 10 साल में मुझे छूना आसान नहीं है। जनरल, आप सही है। हम अभी भी प्रजा है। प्रजा क्या है? राजा क्या है? अगर मैं उसे मानता हूं तो वो राजा है, अगर मैं नहीं मानता तो वो कुछ नहीं है। जब मैं हान आन और उसकी बेटी को मार डालूंगा और इसे वाइट डी लोगों पर मर दूंगा ताकि उसके पास कोई सबूत न हो, मैं देखूंगा कि वो मेरे साथ क्या कर सकता है। जनरल, 2 बार सोचो। अगर तुम सच में हान आन और उसकी बेटी को मार डालो, यहां तक कि तुम्हारी चाची भी तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम बकबक कर रहे हो, जो मुझे परेशान कर रहा है। जनरल, अगर कोई फिर से मेरी अवज्ञा करता है, ये गुलाम एक उदाहरण है। मैं हिम्मत नहीं करता। जल्दी से हान आन और उसकी 2 बेटियों को फांसी के मैदान ले जाओ। मैं खुद फांसी की निगरानी करूंगा। एक बार सिर गिर जाए तो कोई गवाह नहीं होगा। यहां तक कि अगर ये राजा वेई है, वो मेरे साथ क्या कर सकता है? जाओ। हाँ, उन सभी को बाहर निकालो। हाँ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। जाओ जाओ, उसे बाहर खींचो। जाओ। हाँ हाँ हाँ,
लॉर्ड हान, मैंने सोचा था कि तुम अकेले जाओगे। मुझे चिंता थी कि तुम रास्ते में अकेले होगे। अब ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारी बेटी भी तुम्हारा साथ देगी और एक शाही गार्ड भी तुम्हारे साथ होगा। तो मुझे तुम्हारे नरक के रास्ते में अकेले होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बह, तुम कमीने होंगशुन, आज मेरे पिता और बेटी देश के लिए मर गए। हम इतिहास में प्रसिद्ध होंगे, लेकिन तुम हमेशा के लिए कुख्यात रहोगे और दुनिया द्वारा निंदा की जाओगे, चाहे ये अच्छा हो या बुरा नाम। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम सुन या देख नहीं सकते। हां, मुझे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? होंगशुन, तुम कमीने, क्या तुम जानते हो कि शाही दूत को मारना मौत का अपराध है और 9 कुलों को काटने का अपराध है? शाही दूत, हा हा हा, तुम कहीं और शाही दूत हो, लेकिन यहां मैं सौंदर्य द्वार हूं। ये जमीन मेरी है और ये आकाश भी मेरा है। आज मैं मेरिन पास के सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं। साम्राज्य दूत मुझे होंगशुन को क्या कर सकता है? हांगशुन, तुम वास्तव में एक पागल कुत्ते हो। तुम गाली दे सकते हो, जितना चाहो गाली दो, मैं इसे तुम पर नहीं लूंगा। हांगशुन, तुम लोगों को मार सकते हो, लेकिन तुम लोगों के दिलों को नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी मारने की पागलपन, यह वास्तव में तुम्हारे अंदरूनी डर को दर्शाता है। हांगशुन, तुम सरकार का वेतन प्राप्त करते हो, तुम राजा की कृपा का बदला नहीं चुकाते। यह वफादारी की कमी है। एक सीमा सेनानी के रूप में तुमने बार बार दोनों देशों के बीच के संबंधों को उकसाया है। अन्याय के रूप में तुम आम लोगों को दुखी करते हो और मानव जीवन की परवाह नहीं करते। यह निर्दयता है। तुमने अपने मातृभूमि को धोखा दिया और अपने पूर्वजों को शर्मिंदा किया है। यह अवाध्यता है। तुम एक वफादार, अवाध्य, निर्दय और अन्यायपूर्ण व्यक्ति हो। निश्चित रूप से भगवान द्वारा सजा पाओगे। चुप रहो। मेरिन राज्य के लोगों, वेई राजा और योंगजिया मार्क्विस झेंगतोंग और योंगजिया हो सेना का नेतृत्व करके होंगशुन को नष्ट करने आए। उसका अंत दूर नहीं है। डरो मत, वेई राजा मेरिन पास को बचाएगा। हांगशुन निश्चित रूप से सजा पाएगा। अगर तुम फिर से बकवास करने की हिम्मत करोगे, तुम्हें उनके साथ सजा मिलेगी। हाँ हांगशुन, तुम्हें डर का एक पल मिला है। इंगझू सही है, तुम्हें अपना बदशगुन प्राप्त होगा। जागो। रुको, तुम कौन हो? अपनी आंखें काट दो। महाराज वेई, योंगजिया मार्क्विस यहां है। वेई के राजा महाराज जीवन बधाई। योंगजिया के ड्यूक जीवन बधाई। जल्दी से उन सभी को फांसी दो। जनरल, बुरी खबर है। डर है कि ये लोगों का विद्रोह हो सकता है। उन सभी को मार डालो, जल्दी करो। नेता को मारो। होंगशुन, तू कमीना है। लोग मासूम हैं। उनकी चिंता मत करो, जल्दी से पीछे हटो। ब्यूटी पास मेरी दुनिया है। मेरा विरोध करने की हिम्मत किसमें है? यही अंत है। अरे, उनके साथ नरक के रास्ते पर और ज्यादा रौनक होगी। नरक का रास्ता और ज्यादा रौनक से भर जाएगा। तू बेशर्म बदमाश है। होंगशुन, तू भयानक मौत मरेगा। तू जानवर है, उन्हें मार डालो। जल्दी से उनके लिए एक अनुष्ठान करो। बाइडी के लोग, होंगशुन, तुम्हें सजा देने वाली सेना शहर के द्वार पर है। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, मुझे चिंता थी कि उनके पास मिलीभगत का सबूत नहीं है। तुमने वह मुझे दे दिया है। यह सच में ईश्वर की मदद है। जनरल, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। मुझे चिंता है, ये मेरे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? जनरल, मैं जनरल। हाँ,
मेरे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत किसमें है? यही अंत है। अरे द्वारपाल, क्या अभी कोई सेना शहर में प्रवेश कर गई? महाराज योंगजिया के मार्केस ने अभी सेना को शहर में ले जाया है। चलो जल्दी से शहर में चलें। पीछे हटो, जल्दी करो, उन सभी को मार डालो। उनके महामहिम राजा वे यहां है। होंगशुन, तुम मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? मैं मेरेन पास में घुसपैठ करने वाले सफेद जासूसों को मार रहा हूं। मैं कवच में हूं, इसलिए घुटने नहीं टेक सकता। कृपया मुझे माफ कर दे। सफेद जासूस कौन है? वे है बकवास। वे जासूस नहीं है, वे स्पष्ट रूप से व्हाइट डी का कारवा है, मेरेन पास के जनरल के रूप में। तुमने सार्वजनिक धन का गबन किया है, मासूम लोगों को मार डाला है और राजा की शक्ति को तुच्छ समझा। आपने अब एक जघन्य अपराध किया है। आप मरने के लायक हैं। महाराज, ये एक झूठा आरोप है। क्या आपके पास सबूत है? मेरेंगवान के होंगशुन के लोग गवाह है। और निर्दोष लोगों को मार डाला। उसने निर्दोष लोगों को मारा और हर तरह की बुराई की। उसने निर्दोष लोगों को मार डाला। अनियमित रूप से कर वसूल करना। होंगशुन को मार डालो। महाराज, कृपया हमारे लिए न्याय करें। लोग ऐसे नहीं हैं। क्या आप कबूल नहीं करते? मैं इन बदमाशों के झूठे आरोपों को स्वीकार नहीं करता। आपने बार बार मेरे बाईडी व्यापारी कारवां को लूटा है। आपके पास और क्या कहने को है? महाराज, जनरल के महल में कई खजाने हैं, असंख्य है। एक छोटा सीमा जनरल, उसे इतनी शानदार चीजें कहां से मिली? महाराज, होंगशुन ने सैन्य वेतन का गबन किया, ठोस सबूत के साथ। महाराज, एक महिला के लिए एक सीमा जनरल को भगाना। तुम मुझे मारना चाहते हो? पहले मेरे टाइगर गार्ड से पूछो, वे होंगशुन से सहमत नहीं होंगे। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मेरी बात सुनो टाइगर गार्ड्स। होंगशुन ने विद्रोह किया, वह उसका अपना काम है और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम समय रहते रुक जाओ, माफ कर दिया जाएगा। जो जिद्दी हैं, उन्हें मार डाला जाएगा। उसकी अलार्मिस्ट बातों पर ध्यान मत दो। ये दर्जनों लोग हमारे लिए बिल्कुल मुकाबला नहीं है। मैं मार डालूंगा। बोजियान मेरे पास में है। मैं राजा बनना चाहता हूं। उस समय तुम संस्थापक पिता बनोगे। विद्रोही होंगशुन ने सेना के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत की। अब लाखों सैनिक शहर के द्वार पर है। विद्रोही, आत्मसमर्पण करो। गार्ड्स सुनो, तुम चोर को जल्दी पकड़ो। महाराज की क्षमा याचना कर रहा हूं। चाचा, चाचा, जल्दी मुझे बचाओ। होंगशुन, तुम जानवर, तुम हथियार क्यों नहीं डालते और आत्मसमर्पण करते? मिस, मिस, क्या तुम ठीक हो? महाराज यिंगजू ठीक है। हान यिंगजू, मैंने कई सालों से मेरेन पास की रक्षा की है, लेकिन तुमने इसे एक दिन में नष्ट कर दिया। तुम कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। सावधान। महाराज, क्या आप ठीक है? होंगशुन को जल्दी से नीचे ले आओ। उसे जिंदा पकड़ो। कौन? मैंने होंगशुन को गोली मारी। महाराज, होंगशुन पागल हो गया था। महाराज की हत्या करना चाहता था। मैंने वफादारी से उसे गोली मारी। मैंने उसे बड़े हित के लिए मार डाला। मैंने होंगशुन को गोली मारी।
वांग याफू, तुम वांग जिनझोंग। मास्टर मिस, अब सब ठीक है। हम आखिरकार सुरक्षित हैं। हांग शुन की मौत के साथ मेरेन पास अब से शांतिपूर्ण होगा। चलो चलते हैं। पापा चलो चलते हैं। हो शुआई, चाचा मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं है। महाराज, यह सबूत है कि हांग शुन मेरेन पास में रहा है। भ्रष्टाचार और कानून को तोड़ने के सबूत। कृपया देखें महाराज। हांग शुन गद्दार, उसकी मौत ही सही है। हांग शुन के सभी खिताब छीन लो। उसके शरीर को 3 दिन तक प्रदर्शित करो। आज्ञा का पालन करो। लॉर्ड हान, तुम्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद महाराज। तुरंत लोगों को होंगशुन के महल की तलाशी लेने भेजें और महल में सारी संपत्ति जब्त कर लें। आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज, मुझे लगता है कि हमें पीछा करना चाहिए। होंगशुन के बचे हुए दल को खोजें, दरबार को सुधारने के लिए। महाराज, हा हा हा। महाराज, महाराज, हा हा हा। मैं महाराज से माफी मांगता हूं। वांग जिनझोंग, तुम जर्सी क्यों पहने हुए हो? हो शुआई मेरा भतीजा है, लेकिन उसने जो किया, भ्रष्टाचार और कानून का दुरुपयोग। हो शुआई मेरा भतीजा है और सत्ता का दुरुपयोग। महाराज, मुझे अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है। मेरे अपने भतीजे ने इतने बुरे काम किए। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? मैं लापरवाही का दोषी हूं। महाराज, महाराज, होंगचेन इतना बहादुर है। उसने महाराज की हत्या करने की भी कोशिश की। महाराज, हा हा हा। महाराज, मैं दोषी हूं। वांग जियानझोंग, क्या तुम्हारा अपराध सिर्फ लापरवाही है? लॉर्ड, हो सही है। मैं अच्छी तरह से सिखाने में असफल रहा। मैं सजा का हकदार हूं। मुख्य मुद्दे से बचो मत। क्या तुम्हें होंगशुन के कार्यों के बारे में सब कुछ नहीं पता है? वांग जियानझोंग, ऊपर वाले, होंगशुन मुझसे इतना दूर था। उसने क्या किया, मुझे कैसे पता चलता? अगर मुझे पता होता कि उसने इतने बुरे काम किए हैं, मैं उसे राजधानी ले जाता और आपकी सजा का इंतजार करता। मैंने जो कहा वो सब सच है। एक शब्द भी झूठ नहीं है। अगर महाराज को थोड़ा सा भी सबूत मिल जाए कि मैंने हुनशुन के साथ मिलीभगत की है, मैं यातना से मरने को तैयार हूं और बिना पूरे शव के मर जाऊंगा। महाराज वांग जिनझोंग, यह मत सोचो कि हंगशुन की मौत का मतलब कोई सबूत नहीं है और आप अपने सभी अपराधों को कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, ऊपर एक ईश्वर है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं उसके साथ झगड़ा होता, मैं 1000 कटौती से मर जाऊंगा। आहा, आप सम्राट को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वांग जिनझोंग, आप 2 राजवंशों के वंशज हैं, लेकिन अब आपके भतीजे ने एक जघन्य अपराध किया है। आप दोष से बच नहीं सकते। आपकी महिमा सही है। मैं मौत की सजा का हकदार हूं। मुझे लगता है कि आप हमेशा वफादार रहे हैं और मुझे वर्षों से सेवा की। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से निपटेंगे। डिक्री पारित करें।
मैं वांग जिंगजंग सम्राट के प्रमुख यूनुच 3 रैंकों द्वारा विकर्ता मूल स्थिति बनाए रखें और 1 साल की वेतन कटौती। मैं आज्ञा मानता। धन्यवाद महाराज, मुझे नहीं मारने के लिए। धन्यवाद आपकी महिमा, अब आप छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ जी, धन्यवाद आपकी महिमा। हे महाराज, क्या यह यातना बहुत उदार है? वह पहले से ही बूढ़ा और कमजोर है। एक दास को कितनी परेशानी हो सकती है। पिता ने उस पर भरोसा किया जब वो जीवित था। मैं सिंहासन पर चढ़ गया। उन्होंने भी लगन से काम किया है। अब हंग शुंग मर गया है, उसे भी सजा दी गई है। उन सभी को मारने की जरूरत नहीं है। आपकी राय? मुझे लगता है अगर वोंग जिंजोंग मर नहीं गया, दूसरा या तीसरा होंग शोन होगा। हो सकता है कि किसी जांग जी को। क्या हमारे बीच में हर जगह गद्दार होंगे? मैंने बारी से बात की। ठीक है, इस मुद्दे पर फिर से चर्चा न करें। प्रभु, वांग जिनजोंग को एम्प्रेस डोजर द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। भले ही सम्राट उसे दंडित करना चाहता है। ठीक है, उसे अदालत से बाहर कर दिया गया है। बस करो। वांग जिनजोंग का भाग्य खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। हाय, आप सही कह रहे हैं महाराज। सबको मारने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि यह भविष्य में और परेशानी पैदा करेगा। फरमान जारी किया गया है। स्वर्ग की कृपा से वेई के राजा ने हान आन को फरमान दिया और वफादारी प्रशंसनीय है, और हान आन को यान जुन नाम दिया गया। 300 पत्थर वेतन। आपकी जय हो। वेई के महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। मिस मास्टर, ये आन को पदोन्नति मिली है। मेरेन पास के लोग। शीगू ने बुराई पर भरोसा किया। उसने होंगशुन को मेरेन पास की रक्षा के लिए भेजा और उसे सच्चाई को छिपाने और धोखा देने दिया और लोगों पर अत्याचार किया, जिससे सीमा शहर में लगातार युद्ध हुए और लोग भूखे मर रहे थे। होंगशुन का अपराध, मूल कारण, ये देश की गलती है। मुझे मेरेन पास के लोगों से खेद है। आज मैं वेई का राजा होने के नाते आप सभी के सामने माफी मांगता हूं। मैं वेई शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। वेई के राजा की जय हो। क्या राजा की जय हो? राजा की जय हो। राजा की जय हो। वेई के राजा की जय हो। राजा की जय हो।